आज मैं पहली बार प्रोफ़ेसर बनकर कॉलेज गया तभी मेरी नज़र वहाँ के बच्चों पर पड़ा और मैं दंग रह गया। मैंने देखा कि 2 लड़कियाँ आपस में झगड़ रही थीं। मैं यह समझ नहीं पाया तभी वहाँ के चपरासी ने कहा, आपको प्रिंसिपल सर अंदर बुला रहे हैं। तब वहाँ के प्रिंसिपल के पास गया और उन्होंने मुझे बीए के क्लासरूम में छोड़ा और बच्चों को बताया कि ये तुम्हारे टीचर हैं। तभी जो मैंने देखा वहाँ दिल दहलाने वाला दृश्य था। एक कोने में बैठी हुई एक सुंदर सी लड़की मुझे प्रेम भरी नज़रों से देख रही है, मानो ऐसा लग रहा था कि उसे मेरा पुनर्जन्म करना आता है। मैं क्लास लिया लेकिन वहाँ लड़की बिना पलक झपकाए व्हाइट बोर्ड को ना देखकर मुझे देख रही थी। फिर मैं वहाँ से घर आ गया। मैंने सोचा कि यह एक इत्तेफाक है और सो गया। फिर सुबह हुई और मैं कॉलेज के लिए निकला और कॉलेज के गेट पर ही वह लड़की मेरा इंतज़ार कर रही थी और वह मेरे पास आई और बोली, मैं आपसे ही शादी करूँगी, आप तैयार हैं ना? मुझसे शादी करने के लिए मैं कुछ ना बोला और वहाँ से चल गया। रोज़ की तरह मैं क्लास लिया और घर चला आया। यह बात मैं समझ ना पा रहा था कि यह कैसे वह लड़की बोल सकती है। एक दिन मैं उससे लड़की के घर जाने का विचार बनाया। मैं उसके घर पहुँचा और जो देखा वह मैं भूल ही नहीं पा सकता। मैंने देखा पूरा गाँव शहनाइयों से गूंज रहा था, पंडित के मंत्र सुनाई दे रहे थे और पूरा गाँव के लोग उसके घर को घेरे हुए थे। मैं भीड़ को हटाते हुए गया और जो देखा उस पर मुझसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी शादी एक बूढ़े व्यक्ति से कर रहा था उसका पिता। यह देखकर सोचने लगा कि कोई पिता ऐसे कैसे कर सकता है। लड़की मुझे अच्छी और दौड़कर मेरे सीने से लगकर रोने लगी और बोली, आपको मेरा प्यार समझने में देरी हो गई। अब उसकी पत्नी बन गई हूँ। आखिर लड़की मुझसे प्यार होते हुए भी उसे बूढ़े व्यक्ति से शादी कर लिया। यह सब सोचते हुए घर आया और खूब सोचा और मैंने ठान लिया था कि मैं उस लड़की का सच जानकर रहूँगा। लड़की के गाँव गया और लोगों से पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसा खुलासा किया जो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगा। उन्होंने बताया कि उसके पिता शराब पीते और जुआ खेलते। उन्होंने अपनी बेटी को गिरवी रखकर जुआ खेला और हार गए। मैं यह सब सुन और घर चला आया। जब मैं दूसरी सुबह जब मैं पढ़ाने गया तो मैंने देखा वह यहाँ मेरा सपना था। आज अचानक क्या हुआ कि यह शॉर्ट कपड़े पहनकर कॉलेज आई। सभी लड़के उसे घूर रहे थे और वह बस मुझे ही देखते जा रही थी। मैं समझ गया कि वह मेरे लिए ही ऐसे कपड़े पहनकर आई है। मैं उसके पास गया और बोला, यह क्या है? वह गुस्से से बोली, आप यही तो देखना चाहते थे। मैं शर्म से नज़र झुका लिया और कहा, तुम यह क्या कह रही हो? तो वह बोली, आपको ऐसे ही मॉडल और साड़ी दिखाकर कपड़े पहनने वाली लड़की से ही प्यार है ना? मैं अपने कोट को निकाला और उससे उठाकर बोला, मैंने यहाँ कभी नहीं चाहा था। मुझे उसके बातों से साफ पता चल रहा था कि वह इस शादी से खुश नहीं है और कहीं न कहीं मुझे ही दोषी मानती थी। एक दिन जब वह कॉलेज नहीं आई तो मुझे उसकी चिंता हुई। अब मुझे लगने लगा था कि वह कहीं न कहीं मुझ पे ही उसे प्यार होने लगा। मैं उसके घर गया और जो देखा वह मुझे बहुत ही चिंता में डाल दिया। लड़की आशा बिस्तर पर पड़ी हुई थी जिसके जिस्म पर चोट के निशान थे और उसके आँखों में भी आंसू था। वह मुझे अच्छी और कपड़े को सही करके मुँह को फेर लिया। मुझे पता होने के बाद भी मैं कुछ ना कर सका। फिर मैंने उसे दवा लगाया और उसे आराम करने को कहा। तभी अचानक उसका पति शराब पीकर आया और उसे जबरन घसीटकर कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं कुछ ना कर सका। तभी कमरे में चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और मैंने दरवाज़ा खोला। जो देखा वह हैरान करने वाला दृश्य था। उस लड़की को उसका पति खूब मार रहा था। तभी मैं अंदर गया, उसके पति को धक्का दिया और बोला, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? लड़की डरते हुए बोली, हाँ। तब मैं लड़की को अपने साथ लाया और उससे कानूनी विवाह रचा लिया। शादी के पहली रात लड़की ने जो राज खोले उससे भी दंग रह गया। उसने कहा कि मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों
बरसों से प्यार था, यह सब मेरा नाटक था। यह मुझसे प्यार करना, तुम्हें अपनी सुंदरता में फंसाना और तुम्हें अपना पागल मजनू बनाना। समझे तुम? यह सब सुन मैं अस्तव्यस्त रह गया। वह अपने असली पति को बुलाती और मुझे मारने की कोशिश करती। मैं बच गया, लेकिन शायद आप ना बच पाए। इसीलिए कहते हैं, हसीनाओं से सावधान रहें।